ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये हम देखेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल की जो डेफिनेशन सबसे पहले है, इफ वी हैव ए 4 पॉइंट इन ए प्लेन सच दैट 3 आर नॉट कोलिनियर, तो उसको मिलाने से जो ढांचा आकृति में मिलती है उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन इस प्रकार से हो जाएगी, if we have a 4 point in a plane such that no 3 of them are collinear, then the figure obtained by joining them in pair is called a quadrilateral। तो हम देखेंगे जैसे कोई हमारे पास एक प्लेन पे 4 पॉइंट है जिसमें 3 कोलिनियर नहीं है। अब इनको हम मिलाते हैं। तो ये ए बी सी डी जो हमें फिगर प्राप्त हुआ है इसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे हम 4 साइडें हैं, ए बी, बी सी डी एंड डी ए। एंगल देखिए कितने हैं, 4 एंगल हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, और 4 वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी। तो ये हमारे 4 साइड एंगल, 4 वर्टिसेस 4। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ये हम देख रहे हैं 4 साइड, 4 एंगल और 4 वर्टिसेस होगा। कुछ और टर्मिनोलॉजी है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंसेक्यूटिव साइड और एडजेसेंट साइड। फिर इसके एडजेसेंट वाला साइड जैसे कि ए बी एडी, एडी का कंसेक्यूटिव साइड डीसी, डीसी का कंसेक्यूटिव साइड सीबी, और सीबी का कंसेक्यूटिव साइड ये बी है। तो सेम एडजेसेंट या कंसेक्यूटिव साइड हो गया एडी का डीसी, डीसी का सीबी और सीबी का बीए। मतलब कंसेक्यूटिव मतलब जस्ट इसके बगल वाला, जो इसका ये साइड है उसके बगल वाला जो साइड हो वो कंसेक्यूटिव साइड कहलाएगा। तो हर साइड के जस्ट बगल वाला उसका कंसेक्यूटिव होगा। इसके बाद आता है अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड भी आप अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। इसके अपोजिट में ये है तो ये इसका अपोजिट साइड हो जाएगा, इसके अपोजिट में ये है तो ये इसका अपोजिट साइड हो जाएगा। अब इसी तरह हम नेक्स्ट जो देखते हैं कंसेक्यूटिव एंगल और अपोजिट एंगल। तो कंसेक्यूटिव एंगल क्या है? द कंसेक्यूटिव एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 2 एंगल विच इंक्लूड ए साइड इन देयर इंटरसेक्शन। और अदर दूसरे भाषा में इसको समझे तो 2 angles are consecutive if they have common arm। कोई भी 2 एंगल वो कंसेक्यूटिव होंगे जब उनके बीच में कोई एक आर्म कॉमन होगा। तो अगर हम एंगल ए और एंगल बी को देखते हैं तो ये वाली आर्म कॉमन है, तो एंगल ए एंगल बी का कंसेक्यूटिव एंगल हो जाएगा। तो ए बी का डी का कंसेक्यूटिव हो जाएगा, डी सी का कंसेक्यूटिव हो जाएगा, सी बी का कंसेक्यूटिव हो जाएगा। मतलब 2 एंगल के बीच में कोई जो कॉमन आर्म है तो कंसेक्यूटिव एंगल हो जाएंगे। उसके बाद अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल क्या होगा? तो सेम बाई मीनिंग इसके ही पता चल रहा है कि ए का अपोजिट बी है, मतलब इन दोनों एंगल के बीच में कोई भी आर्म कॉमन नहीं होगा, तो उस एंगल को कंसेक्यूटिव एंगल कहेंगे। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल का जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बताऊंगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो किसी भी तरह का, इसके चारों एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री होगा। मतलब अगर हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी करते हैं तो ये 360 आएगा हर कंडीशन में। इसको प्रूफ देख हम कर सकते हैं। आप ए को सी से मिलाइए इस तरह से कि
ये क्वाड्रिलेटरल जो है चतुर्भुज है, इसको दो भागों में बांटे। तो अगर जब दो भागों में बांट देगा तो हमें देखते हैं कि इसमें हमें दो त्रिभुज मिल गए, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला पोर्शन। दो अलग अलग त्रिभुज है, मतलब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC। अब देखिए, जो ये चतुर्भुज को हम लिखना है एंगल की में, तो दोनों ट्रायंगल को मिला के चतुर्भुज बनाना है, मतलब ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल ADC। और किसी भी एक ट्रायंगल के तीनों जो एंगल हैं उसका जो सम होता है वो 180 है। यह एंगल में हम पहले पढ़ चुके हैं, सेम इसका भी 180 होगा, तो ये हमारा 360 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी एक हर तरह के क्वाड्रिलेटरल पे अप्लाई होगा, कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो। अभी आगे हम क्वाड्रिलेटरल का टाइप पढ़ेंगे, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होगा। क्वाड्रिलेटरल, तो सबसे पहले है ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो साइड पैरेलल हों तो वो ट्रिपेजियम कहलाता है। जैसे कि सपोज करिए क्वाड्रिलेटरल है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में केवल मिनिमम दो साइड, वन पेयर जो है साइड का वो पैरेलल है, जैसे कि इसमें देख रहे हैं हम AD और BC एक दूसरे के पैरेलल है, पर BA और CD पैरेलल नहीं है, तो ये इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को ट्रिपेजियम हम कहेंगे। तो ट्रिपेजियम आता है आइसोस्केल। ये ट्रिपेजियम आइसोस्केल ट्रिपेजियम तब हो जाएगा जब AB की लेंथ CD की लेंथ के बराबर हो, मतलब AB इक्वल टू CD। अगर AB इक्वल टू CD हो जाएगा तो ये ट्रिपेजियम जो है आइसोस्केल ट्रिपेजियम हो जाएगा। तो इससे पहले वाले हमने देखा कि केवल एक साइड इसका पैरेलल है। नेक्स्ट जो हमारा है पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दोनों साइड अगर पैरेलल हैं तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, उसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे। ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। AD पैरेलल टू BC, AB पैरेलल टू CD। A quadrilateral, if its both side is parallel, then it's called parallelogram। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दोनों साइड अगर पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले हमने जो पढ़ा उसमें एक साइड पैरेलल था ट्रिपेजियम, दूसरे पैरेललोग्राम दोनों साइड पैरेलल था। तीसरा, अगर दोनों साइड पैरेलल हो और चारों साइड इक्वल हो लेंथ में, तो वो हमारा जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस हो गया। कोई भी पैरेललोग्राम के लिए AD पैरेलल टू BC, BA पैरेलल टू CD। तो पैरेललोग्राम के लिए हमारा कंडीशन ये था कि दोनों साइड पैरेलल होना चाहिए। अब अगर लेंथ में ये चारों साइड इक्वल हो जाए, मतलब AD इक्वल टू DC इक्वल टू CB इक्वल टू BA, ये कंडीशन अगर यहाँ लग जाती है तो ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस हो जाएगा। मतलब हर रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, लेकिन सारे पैरेललोग्राम रोम्बस है ये जरूरी नहीं है। जिस पैरेललोग्राम का चारों साइड लेंथ में इक्वल होगा वही पैरेललोग्राम रोम्बस कहलाएगा।
जो हमारा नेक्स्ट है वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल किसको कहते हैं? ए पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज राइट एंगल। कोई भी पैरेललोग्राम जिसका चारों एंगल राइट एंगल हो तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा। अगर यहीं पे रेक्टेंगल में ये चारों साइडें हैं जो भुजाएं हैं बराबर हो जाएं तो हमारे वो स्क्वायर हो जाएगा। मतलब स्क्वायर में क्या होता है कि 90 डिग्री भी होगा और चारों एंगल जो है वो बराबर होने चाहिए। तो जो वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं इसको हम एक साथ देखेंगे। सबसे पहले जो आता है ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम में क्या होता है, कोई भी दो साइड जो है, क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड ट्रिपेजियम। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जहां इसके चारों साइडों में से दो साइड पैरेलल हो, चाहे कोई भी ये वाली या ये वाली या ये, मतलब एडी पैरेलल टू बीसी, देन इट्स कॉल्ड ट्रिपेजियम, आइसोस्केल ट्रिपेजियम। और ट्रिपेजियम having one side and parallel and another one is equal, then it becomes isosceles trapezium. Parallelogram next है जो पैरेललोग्राम के, a parallelogram is a quadrilateral having all two pair or parallel। मतलब कि अब यहाँ पे ये वाले भी इसके पैरेलल हो जाएंगे। ये हमारा बन गया पैरेललोग्राम। उसके बाद रोम्बस, a parallelogram having all sides are equal, it's become rhombus। सपोज करो ये x है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। उसके बाद रेक्टेंगल है, a parallelogram having all angle 90 degree, it's become rectangle। ओके, स्क्वायर में क्या होता है कि रेक्टेंगल में जो है उसके चारों अगर भुजाएं बराबर हो जाएं तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा। काइट, लास्ट एक नहीं बताया था काइट, वो देख लीजिए। काइट उसको कहते हैं जिसमें उसके एडिशन जो साइड है वो इक्वल है दूसरे की, जैसे ये वाली साइड इसकी इक्वल हो और ये साइड इसकी इक्वल है तो ये हमारा काइट हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल के टाइप हैं। ओके।